हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के पार्ट 5 में, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे पहले की सीरीज के पार्ट नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले पार्ट 4 देख लीजिए, जिससे आपको टेंस के बारे में जो बेसिक जानकारी वो प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद अगर आप ये पार्ट देखेंगे तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे वाक्य देखिए, मैं गा रहा हूँ। ठीक, वे सुन रहे हैं। ठीक है, तो जब भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो समझ लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। मतलब जब भी कोई क्रिया होती है, जब भी जो क्रिया होती है वो प्रेजेंट में, वर्तमान के समय में चल रही है, कंटिन्यूअसली लगातार चल रही है, चालू है, ना खत्म हुई है ना शुरू होने की, चल रही है, तो वो भाग होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्तमान में क्रिया चल रही होती है। अब वाक्य के अंत में क्या आएगा? रहा है, रहा हूं, रहे है, रही है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो जब भी वाक्य के अंत में इस प्रकार के टर्म्स आए तो समझ लीजिए कि किसका भाग है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो अब इसको भी हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे? 4 पार्ट में पढ़ेंगे। पॉजिटिव सेंस में, निगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चनरी। इंटरोगेटिव के भी 2 पार्ट रहेंगे, निगेटिव और पॉजिटिव और निगेटिव। उसी प्रकार से क्वेश्चनरी भी 2 पार्ट में रहता है, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका पॉजिटिव का सिंटेक्स। इससे पहले एक चीज और बता दूं, मैंने आपको पिछली बार V1 से लेकर के V6 तक का पढ़ाया था। ठीक है, तो उसमें एक V4 था। V4 का क्या मीनिंग था? V1 प्लस ING। ठीक है, V1 प्लस ING। तो अब मैं जितने भी बार V4 यूज करूंगा तो उसका मीनिंग आप क्या समझेंगे? V1 प्लस ING। V1 क्या होता है? जो हमारी क्रिया है, वर्ब है, उसका फर्स्ट फॉर्म है ना। ठीक है, जैसे जाना को क्या कहते हैं? गो। आने को क्या कहते हैं? कम, है ना। तो एक उसका फर्स्ट फॉर्म होता है, वो कहलाता है V1। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होगा? सिंटेक्स, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ लगेगा इज हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ लगेगा V4। V4 का मीनिंग क्या बताया? V1 प्लस ING। ठीक है, प्लस आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, अगर सब्जेक्ट में इनके अलावा है I तो उसके साथ आता है एम, फिर वही V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट में है यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन, तब आता है आर हेल्पिंग वर्ब में और उसके साथ आता है V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये भी क्या क्या चीजें याद रखना है? हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है? इज, एम, आर, कुछ भी हो सकती है। किसके हिसाब से होगी? सब्जेक्ट के हिसाब से होगी। ठीक है, उसके बाद लगता है V4 मीन्स V1 प्लस ING, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो लगता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मोहन दुकान में सामान बेच रहा है। दोस्तों, एकदम सिंपल एग्जांपल नहीं लूंगा, राम खाता है चीता गाती है, ऐसे लूंगा तो फिर आपको केवल ग्रामर तो समझ आएगी। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे एग्जांपल लूं जिनमें कुछ अलग अलग टर्म्स, अलग अलग वर्ड्स आएंगे तो आपकी थोड़ी थोड़ी वोकेबुलरी भी अच्छी होती जाएगी। अब इससे कुछ खास होना नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन वर्ड्स में इसलिए नहीं ले सकता, नहीं तो फिर आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर समझने में दिक्कत होगी। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्या करना है। आपको अलग अलग वर्ड्स चूज करने हैं, ढूंढने हैं, डिक्शनरी से निकालने हैं और उनकी मीनिंग्स को बोल बोल के याद करते चलना है और नोटबुक में नोट करते चलना है, उनका रिवीजन भी करते चलना है। ठीक है, और मैंने और क्या बताया था कि आपको मेरे जो नोट्स है इनको अपनी नोटबुक में भी बनाते हुए चलना है या स्क्रीनशॉट लेकर उनको रिवीजन करते हुए चलना है। ठीक है, मोहन दुकान में सामान बेच रहा है। क्या होगा? मोहन, सब्जेक्ट मोहन। ठीक है, मोहन मतलब क्या? सिंगुलर नाउन, तो हो जाएगा मोहन। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसके साथ? इज। ठीक है,
सामान बेचना, सामान बेचना को क्या कहते हैं? सेल। सेल, आइटम्स को सेल करना या थिंग्स को सेल करना। तो क्या आ जाएगा सेल का, सेल के साथ क्या आ जाएगा? वी आई एन जी आ जाएगा। V1 क्या हो गया? सेल, है ना, उसका उसके साथ क्या जुड़ेगा? आई एन जी। मोहन इज सेलिंग आइटम्स इन शॉप। ठीक है, मोहन इज सेलिंग आइटम्स इन शॉप। आइटम्स की जगह हम बोल सकते हैं थिंग्स। ठीक है, अलग अलग प्रकार के वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से या जो सेंटेंस है उसके हिसाब से। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। किसान भारी बारिश में, किसान भारी बारिश में खेतों में काम कर रहे हैं। खेतों में काम कर रहे हैं। किसान भारी बारिश में खेतों में काम कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या आएगा? किसान को क्या कहते हैं अपन? फार्मर्स। फार्मर्स, फार्मर्स। अब देखो किसान क्या हो गया? प्लूरल नाउन हो गया। प्लूरल नाउन के साथ अपन क्या लगाते हैं? आर। फार्मर्स आर वर्किंग। ठीक है, वर्क फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसके साथ आईएनजी लगेगा, V4 बनाएंगे हम, वर्किंग। फार्मर्स आर वर्किंग ऑन फार्म्स। फार्म्स, ठीक है, फार्म्स, है ना। अब आपको मैं अंतर बताऊंगा। फार्मर्स आर वर्किंग ऑन फार्म्स इन हैवी रेन। ठीक है, HEAVY, हैवी रेन। ठीक है, भारी बारिश में किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। अब किसान को हम और क्या कह सकते हैं? किसान को हम और क्या कह सकते हैं? पीजेंट। तो आपको एक ही वर्ड के अलग अलग जो सिनोनिम्स है वो भी याद रखना है। किसान को हम क्या कह सकते हैं? पीजेंट्स कह सकते हैं। फार्म्स को क्या कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं? फील्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं तो पीजेंट्स आर वर्किंग ऑन फील्ड्स इन हैवी रेन। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, उसके हिसाब से आपको बोलते जाना है, आसानी से आपको बनने लगेगा। अब ठीक है, फार्मर यानी क्या होता है? किसान होता है। अब अगर मैं एक ही जगह यहाँ पे फार्मर में एक ही जगह पे एक ही प्लेस पे ओ कर दूं तो क्या हो जाएगा? फॉर्मर। फॉर्मर मीन्स क्या होता है? क्या होता है? भूतपूर्व होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ फार्म में एक ही जगह ओ कर दूं तो क्या होता है? फार्मर, जो अपन फॉर्म भरा करते हैं ना किसी चीज का, वो हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें याद रखना। फॉर्मर, फार्मर में अंतर, है ना, सिनोनिम्स कितने हम याद रख सकते हैं। ठीक है, इससे हमारी वोकेबलरी अच्छी होती है, हमारी इंग्लिश अच्छी होती है। अब आते हैं इसके निगेटिव फॉर्म में। तो निगेटिव का सिंटेक्स क्या होगा? मेरे हिसाब से सबसे सरल टेंसेस में होता है कंटिन्यूअस टेंस ही होता है। ज्यादा याद नहीं रखना पड़ता, बोलते समय बहुत इजीली प्रोनाउंस होती है चीजें, है ना। तो इसका सिंटेक्स होगा ही, सी, इट, इनके साथ हम, या सिंगुलर नंबर, इनके साथ हम क्या लगा रहे थे? पॉजिटिव में क्या लगा रहे थे? इज। इसमें क्या हो जाएगा? इज के साथ लग जाएगा नॉट। निगेटिव है, नहीं होगी चीज, नहीं हो रही है चीजें, तो क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। उसके बाद फिर वही V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम लाइक पॉजिटिव, आई प्लस एम प्लस क्या जुड़ जाएगा? नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सेम एज पॉजिटिव, यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर। ठीक है, इनके साथ आता है आर, जो कि पॉजिटिव में आ रहा था, साथ में जुड़ रहा है नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, आपको आसान लगता है कि बस इतना इतना करना है, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते इन चीजों की तो हम भूलने लगते हैं, है ना। तो याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करते रहना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहा हूं। मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहा हूं। क्या हो जाएगा? मैं, आई के साथ हम क्या लिखते हैं? एम नहीं कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? आई एम नॉट। तैयारी करने को कहते हैं प्रिपेयर के साथ आईएनजी लगाएंगे, क्या आ जाएगा? प्रिपेयरिंग। ठीक है, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन एग्जाम्स। आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। ठीक है,
आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम, सब्जेक्ट के साथ एम लग रहा है, एम के साथ नॉट आएगा, नेगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है आईएनजी, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आते हैं सेकंड एग्जांपल लिखते हैं। हम सिगरेट नहीं पी रहे हैं। ठीक है, जब पकड़ा जाओ तो ऐसे ही बताना अपने पापा मम्मी को। ठीक है, इंग्लिश में बताना। वी, हम मीन्स वी है तो इसके साथ आएगा आर, वी आर, और नहीं पी रहे तो नॉट, वी आर नॉट, है ना। पीने को क्या कहते हैं, जब हम धूम्रपान करते हैं तब कहते हैं स्मोक। ठीक है, वी आर नॉट स्मोक, तो स्मोक के साथ क्या आएगा आईएनजी, स्मोकिंग सिगरेट। अब मैं सिगरेट इसलिए रखा हूं कि आप सिगरेट की स्पेलिंग देखिए। ठीक है, सिगरेट। ठीक है, अब ये जो सिगरेट की स्पेलिंग है ना, ये अक्सर पूछी जाएगी कहानी में आपको, कि आपको दे देंगे 4 ऑप्शन और बोलेंगे इसमें से सही स्पेलिंग पहचानिए। तो जो कंफ्यूज करने वाली स्पेलिंग्स है उनको आप अच्छे से रट लीजिए, तो आपके 1 नंबर कहीं नहीं गए। वी आर नॉट स्मोकिंग सिगरेट। ठीक है, वी आर नॉट स्मोकिंग सिगरेट, ये हो गया निगेटिव। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव का सिंटेक्स क्या होगा, सबसे पहले हम जो भी सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट आई, क्या होता है ही, शी, इट, सिंगुलर नंबर, आई, यू, वी, दे, प्लूरल, जो भी आपने निगेटिव और पॉजिटिव में पढ़े, वो हमारे जो सब्जेक्ट है वो उसके सामने क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के बाद लगाते थे वो कहाँ आ जाएगी, पहले, इज, एम, आर। और वो लगेगी किस हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगेगी जैसे अब तक लग रही थी, है ना। सिंटेक्स छोटे रूप में आपको समझ आ जाए इसलिए बताओ। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, है ना, प्लस वही V4 मीन्स V1 प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या हो जाएगा, क्या तुम कुछ सोच रहे हो। ऊपर का सिंटेक्स जो देख के आप कुछ सोच रहे हैं क्या, बताइए। क्या तुम कुछ सोच रहे हो, हमेशा क्वेश्चन मार्क आता ही है। ठीक है, क्या तुम कुछ सोच रहे हो। तुम है तो क्या होता है यू एक्चुअली स्मॉल ही होगा। यू है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, आर कहाँ आएगा, सामने आएगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल में। आर यू थिंकिंग about something, are you thinking about something, are you thinking about someone, are you thinking about something। ठीक है, क्या तुम कुछ सोच रहे हो, आर यू थिंकिंग अबाउट समथिंग। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वो लोग बैंक में डाका डाल रहे हैं, या क्या वो लोग बैंक लूट रहे हैं। क्या वो लोग बैंक, छोटा कर लेते, क्या वो लोग बैंक लूट रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, रॉबरी कर रहे हैं। ठीक है, क्या वे लोग बैंक लूट रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, आर दे। ठीक है, वो लोग मीन्स दे, उसके पहले क्या आएगा, आर आएगा। आर दे रॉबिंग द बैंक, आर दे रॉबिंग द बैंक। ठीक है, क्या वे बैंक लूट रहे हैं। अब रॉबिंग की जगह क्या हो सकता है, लूटिंग, और क्या वर्ड होता है, पाइलेज, रीव। तो ये सब उसके समानार्थी है, इनकी जगह कुछ भी आ सकता है। ठीक है, लूटने के लिए, रॉबरी करने के लिए, डाका डालने के लिए ये सब वर्ड्स यूज किए जाते हैं। नॉर्मली लूटना यूज करते हैं, वो लूट इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, लूट यूज होता है, रॉबरी यूज होता है। ठीक है, तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं निगेटिव फॉर्म में। निगेटिव के लिए क्या करना है, इज, एम, आर जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट के पहले आ रहा है उसके साथ केवल नॉट लगा देना है, जैसा हम निगेटिव में रखते थे वही है। इंटरगेटिव के निगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब सामने आती है उसके साथ नॉट लग जाता है। जैसे कि थर्ड एग्जांपल क्या है हमारा, क्या वह दिन में 10 लीटर पानी नहीं पी रहा है। क्या वह दिन में 10 लीटर पानी नहीं पी रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बोलेंगे, वह मीन्स ही के आगे क्या लगेगा, इज लगेगा, इज तो लगेगा, लेकिन नहीं वाली बात है तो इज नॉट।
ठीक है। अब इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इज नॉट को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, इजांट। इजांट ये क्या है, फर्स्ट एस लगेगा, इजांट, ठीक है। इजांट ही या इज नॉट ही ड्रिंकिंग, V4 आता है, V4 आता है तो क्या आ जाएगा, ड्रिंकिंग। इज नॉट ही ड्रिंकिंग 10 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है, 10 लीटर्स ऑफ वाटर। इज नॉट ही ड्रिंकिंग 10 लीटर्स ऑफ वाटर एक दिन में मतलब एक दिन में। इन अ डे, वाटर अ डे भी बोल सकते हैं, इन अ डे भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों सही है। इज नॉट ही ड्रिंकिंग 10 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे, बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के सेंटेंसेस में। क्वेश्चन के सेंटेंसेस, ठीक है, क्या होता है, इंटरोगेटिव का आपको सिंटेक्स याद है। अब मैं सिंटेक्स छोटा करता जाऊंगा ताकि आप पिछली चीजों को बार बार रिवाइज करें, ठीक है। इंटरोगेटिव का जो भी सिंटेक्स है, इंटेरोगेटिव का जो भी सिंटेक्स है, उसके सामने कुछ नहीं करना है, केवल क्वेश्चनरी वर्ड्स आ जाएंगे। क्वेश्चनरी वर्ड्स आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा क्वेश्चनरी वर्ड्स क्या क्या, वाई, हाउ, वेयर, हु, विच, ठीक है। इस प्रकार के जो भी वर्ड्स होते हैं जिनसे हम क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं कि हम पूछना क्या चाह रहे हैं, वो कहलाते हैं क्वेश्चनरी वर्ड्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। वह कैसे सबके साथ मिलकर आसानी से काम कर रहा है। दोस्तों एक काम आप और कर सकते हैं, आप जैसे ही मैं पूरा सेंटेंस हिंदी में बोलता हूं तो उसके बाद आप पॉज करके पहले खुद इंग्लिश में उसको बना सकते हैं और उसके बाद चेक कर सकते हैं कि क्या आपने सही लिखे हैं या नहीं, ठीक है। ये आपका खुद का टेस्ट हो जाएगा, सेल्फ टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या वह कैसे सबके साथ मिलकर आसानी से काम कर रहा है, वह कैसे सबके साथ मिलकर आसानी से काम कर रहा है। क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वह कैसे मीन्स हाउ, और क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है तो हाउ, वह मीन्स ही, हाउ कौन सा सेंटेंस है ये, क्वेश्चन सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव में पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, हाउ इज ही, ठीक है। ही से ही सब बन रहा है, ही है तो इसलिए इज आया, कैसे है तो हाउ लिखेंगे, है ना। हाउ इज ही, वर्क के साथ क्या लगेगा, ING, ठीक है। हाउ इज वर्किंग, आसानी से काम करना, स्मूथली वर्क करना, ठीक है, स्मूथली। हाउ इज ही वर्किंग स्मूथली विथ एवरीवन, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, हाउ इज ही वर्किंग स्मूथली विथ एवरीवन। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, आप इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे हैं, आप इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे हैं। शुरू में चीजें कठिन लगती हैं लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करने लगते हैं तो वही चीजें आसान हो जाती हैं। बस आप डेली इन चीजों को पढ़ें, ठीक है। आप इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आप मीन्स यू, ठीक है, यू लिख दिए, है ना। क्वेश्चन में सेंटेंस से क्या रहा है, क्यों, तो क्यों के लिए क्या होता है, वाई, ठीक है। यू के लिए क्या लगता है, आर, यू की हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। वाई आर यू बिहेविंग, ठीक है, क्या होगा, बिहेव करना यानी बर्ताव करना, रिएक्ट करना, ING लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, बिहेविंग। इसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्ट करना, रिएक्टिंग। वाई आर यू बिहेविंग या वाई आर यू रिएक्टिंग लाइक दिस, इस तरह से क्यों कर रहे हैं आप, लाइक दिस, ठीक है। आपको और भी जगह लाइक दिस बहुत काम आएगा, ठीक है। वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस, वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस, वाई आर यू रिएक्टिंग लाइक दिस। तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, है ना। वो लोग कहां से आ रहे हैं, ठीक है। कहां के लिए क्या होता है, वेयर, कहां के लिए होता है वेयर, ठीक है। वो लोग तो कौन हो जाएंगे, दोज है मतलब प्लूरल नाउन, प्लूरल है तो उसके लिए क्या होता है, आर। वेयर आर दोज पीपल बोलते हैं ना, पीपल नहीं बोलते, उसका अलग मीनिंग होता है।
है ना, ये क्या होता है पीपल, वेयर आर दोज पीपल कमिंग, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से मीन्स फ्रॉम, वेयर आर दोज पीपल कमिंग फ्रॉम के बाद क्वेश्चन मार्क, वेयर आर दोज पीपल कमिंग फ्रॉम, वो लोग कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया क्वेश्चन भी वर्ड में, इंटरोगेट क्वेश्चन भी वर्ड में क्या हो गया पॉजिटिव सेंस में। अगर हम इसी को नेगेटिव सेंस में लेते तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं आप इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे हैं की जगह आ जाए क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वाई आर नॉट, आर के बाद क्या आ जाएगा नॉट, जैसे हम इंटरोगेटिव में कहते हैं ना सेम टू सेम, अगर हम नेगेटिव बना रहे थे हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करते हैं, वाई आर नॉट यू बिहेविंग लाइक दिस, या वाई आरंट यू बिहेविंग लाइक दिस। ठीक है, शॉर्ट में बोलना भी सीखे, इससे आपकी जो बोलने की क्षमता ज्यादा बेहतर होती है। ठीक है, वाई आरंट यू बिहेविंग लाइक दिस, हाउ इजंट ही वर्किंग स्मूथली विथ एवरीवन, वेयर आरंट दोज पीपल कमिंग फ्रॉम। अगर हम निगेटिव में लेंगे तो नॉट लगता है, नॉट को हम शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पार्ट 4 और पार्ट 5 को एक बार से देख लेना पड़ेगा ताकि पार्ट 5 में आपको आसानी हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।